तो वो हो जाता। अरे 100 रुपया काले बहुत आ रहे हैं। काले क्या पूरा भारत काला है पूरा। एक मक्खी बहुत परेशान कर रही है, हमको ध्यान रखना। तो अगर तुमको दिख रही हो उसमें क्या बता, ठीक है। तो अगर तुमको वीडियो पे दिख रही है तो उसको स्किप करना, मेरे पे ध्यान दो मक्खी पे नहीं, ठीक है। ये पढ़ाई ये लिखाई मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जानता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं, मैं पढ़ता कुछ। कहने का मतलब क्या है कि तुम इसको अपनी कोचिंग्स में पढ़ ही चुके होगे, YouTube पे भी वीडियोस छान चुके हो, और आई होप अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो मैं तुम्हें निराश होते हुए जाने नहीं दूंगा। अगर यहाँ से तुम्हारी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड हो जाए, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, तो लिटरली प्लीज एक चीज ध्यान रखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस कॉमर्स क्लब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितनी मेहनत डालने वाला हूँ ना, इस शेयर्स जैसे टॉपिक में मैं जितनी मेहनत डालने वाला हूँ ना, तो प्लीज इस चीज का एक रिवर्ट चाहिए मेरे को। मैंने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर दी, तुम इस चैनल की वैल्यू ऐड कर दो। शुरू करते हैं बिना किसी देरी में एक ऐसा चैप्टर जिसने लोगों की नाक में दम रखा है। शुरू करते हैं। अगर इशू ऑफ शेयर्स को शुरू करना है तो बच्चे सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे क्या होता है बच्चे थ्योरीज पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जो टेक्निकल वर्ड्स हैं लाइक कॉल्स इन अरियर हो गया, पब्लिक प्राइवेट कंपनीज, ये सब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, बच्चे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे थ्योरीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और एमसीक्यू पैटर्न में कभी कभी ये चीजें आ भी जाती हैं। बाकी आपका जो क्या कहते हैं न्यूमेरिकल सेशन है उसमें ये सब चीजें इतनी ज्यादा ध्यान नहीं दी जाती हैं, लेकिन ध्यान रखें ये जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग आज इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज भी देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज भी देखेंगे, और सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी से। ध्यान रखो थ्योरी व्योरी पढ़ने से पहले मैं तुमको सीधा बता दूं, दो तरीके के सेक्टर्स होते हैं, एक कॉर्पोरेट तो दूसरा नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट सेक्टर्स वो बड़ी बड़ी चीजें होती है, वो बड़ी बड़ी कंपनी जिनमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंपलसरी होता है। नॉन कॉर्पोरेट में आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम कोई भी धंधा चला रहे हो और उसको अगर रजिस्टर करवाया, जिसमें रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, जहां पे कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं रखा गया है कि आप चाहो तो करवा लो, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड चाहो तो बना लो, ना चाहो तो ना बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो रखें, आप चाहे तो ना रखें, लेकिन एक ऐसा सेक्टर अगर आप चला रहे हैं जिसमें कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो बोले जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स। एग्जांपल के तौर पे कंपनीज, बड़े उच्च लेवल के धंधे होते हैं, कंपनीज से बड़ा कोई धंधा नहीं है। उसके बाद से नीचे आते हैं, बड़े बड़े धंधों को कॉर्पोरेट सेक्टर्स कहा जाता है, बाकी सब नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो सर हमारी पहली बुक पार्टनरशिप पे है तो क्या नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर हुआ? बिल्कुल। आपकी दूसरी और तीसरी बुक पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर पे है, पहली बुक नॉन कॉर्पोरेट पे है। क्लास 11th भी आपने पढ़ा, वो भी नॉन कॉर्पोरेट पे था। तो दैट मीन्स हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, बच्चे एक लीगल एंटिटी है, एक लॉ के द्वारा निर्धारित एक एंटिटी, एक पहचान है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बनाई जाती है, एक इंसान इसको नहीं कर सकता है। बड़े धंधे चलाने हैं तो आपको भाई एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको दूसरों का साथ लेना पड़ेगा, नहीं सबका साथ सबका विकास, तो वही काम है कंपनी का। आगे लिखा हुआ है टू एंगेज इन अ कॉर्पोरेट, अ बिजनेस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। बेसिक उसका नेचर कैसा भी हो सकता है। कंपनीज का सिंपल मतलब ये है कि एक लार्ज हाउस जिसमें नंबर ऑफ पीपल्स इंडल्ज्ड हो फॉर द सिंगल मोटिव, जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो, जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई हो, और सर्विंग बहुत लार्ज हो, बहुत वाइड हो। आई होप तुमको कंपनी का मतलब समझ आ गया। आगे अगर हम लोग और बात करें तो यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ कंपनी की, कितनी कितनी तरीके की कंपनीज हमारे पास अवेलेबल है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। तो बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी में। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में बहुत विस्तार से इन्होंने लिखा हुआ है कि सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि एक प्राइवेट कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल रुपीस 1 लाख। आपके पास मिनिमम 1 लाख रुपए की कैपिटल होनी बनती है, एंड विच बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और आपके पास एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे अगर हम लोग बात करें रिस्ट्रिक्शंस, द राइट टू बी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। लिमिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर 200 एक्सक्लूडिंग इट्स पार्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय मेंबर्स। दैट मींस रिस्ट्रिक्शंस है कहीं ना कहीं आपके पास 200 मेंबर्स की। प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी ऑफ देयर इक्विटी शेयर्स। और ध्यान रखना एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी जाती है कि कोई भी सरकार का बंदा, दैट मींस ऐसा नहीं कि वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, कोई भी सरकार, गवर्नमेंट उनके शेयर्स इक्विटी परचेज नहीं कर सकती है। प्राइवेट
कंपनीज का मतलब जिसमें हर बंदा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का हो, हाउस होल्ड मेंबर हो, गवर्नमेंट मेंबर नहीं हो सकता। मैं फॉरेन के मेंबर्स को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी फिर गवर्नमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आई हो। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब तो समझ आ गया। आगे बात करते हैं बच्चे पब्लिक कंपनी की। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सर ये जोक तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, कब आपकी डेफिनेशन ऐसी ही लिखी गई है। एक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी अलग इस तरीके से होती है क्योंकि उसमें जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है वो 5 लाख होती है। जब पिछले वाले में 1 लाख थी, यहाँ पे 5 लाख है। और हायर कैपिटल जैसे रिक्वायरमेंट है थोड़ी हाई भी हो सकती है। प्राइवेट नहीं है, पब्लिक कंपनी है, इसके थोड़े बड़े बड़े एडवांटेजेस होते हैं। यहाँ पे सरकार इन्वॉल्व होती है तो फंडिंग थोड़ी ज्यादा मिल जाती है यहाँ पे। एंड prescribed a private company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed as a public company। ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी गई। और हायर कैपिटल के बाद यहाँ पे लिखा गया है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड a private company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed a public company। सिंपल कहने का मतलब है कि मान के चलिए, बहुत आराम से सुनिए, मान के चलिए आपकी कंपनी की 100% ओनरशिप में 51% ओनरशिप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में है, तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी, वो कंपनी पब्लिक कंपनी हो जाएगी, मतलब भारत सरकार की कंपनी। बहुत सी होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 51% से ज़्यादा उसके शेयर्स किसने ऑप्ट करके रखे हैं? आपके गवर्नमेंट ने। तो जो जितने ज़्यादा शेयर्स ऑप्ट कर लेता है वो उतने से मालिक बन जाता है। तो कहने का मतलब बस इतना ही है, 100% ऑफ इक्विटी शेयर्स में अगर आपने 51% या फिर 51% से ज़्यादा ऑप्ट कर रखे हैं, प्राइवेट सेक्टर ने ऑप्ट करके रखे हैं अगर 51% से ज्यादा शेयर्स, तो वो कौन सी कंपनी बन जाएगी? प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। और अगर आपके 51% से ज्यादा शेयर्स ऑप्ट करके रखे हैं भारत सरकार ने, तो वो बन जाएगी आपकी पब्लिक कंपनी। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। ओके, तो अगला टॉपिक है 1 पर्सन कंपनी। और ये 1 पर्सन कंपनी वही लोग हैं जो छोटे छोटे रिटेल शॉप चलाते हैं ना, जो सोल प्रोप्राइटर, जिनके पहले बार तुमने पढ़ा था क्लास 11th में। ये वही लोग हैं जो अब बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे हैं और कहीं ना कहीं इनका टर्नओवर कुछ ज्यादा ही एक्सीड होता चला जा रहा है। सिंपल कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे भारत सरकार और आयकर विभाग, दैट मींस टैक्स डिपार्टमेंट, समझता है कि इतना ज्यादा पैसा अगर कोई कमा रहा है और स्टिल तुम अपने आप को सोल प्रोप्राइटर या फिर एक नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन समझते हो, गलत। आपको अपना जो फर्म है उसे 1 पर्सन कंपनी के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 62 of the Companies Act 2013 states that 1 person company is a company which has only 1 person as a member। एक कंपनी में इनफिनाइट नंबर ऑफ डीलर्स हो सकते हैं, एक ओनर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक इंसान मेंबर हो सकता है। रूल ऑफ 3 of the Companies Incorporation Rule 2014 provides that only on Indian citizen resident in India can form a 1 person company। अगर तुम्हें 1 person company बनानी है तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें भारत का ही एक नागरिक होना पड़ेगा, आप फॉरेन से बिलोंग नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट पॉइंटर लिखा है, इट्स पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। दैट मींस आपकी जो कैपिटल है वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर इससे ज्यादा बियॉन्ड निकल जाती है तो सिंपल कहने का मतलब है आप कहीं ना कहीं 1 पर्सन कंपनी में इंटाइटल्ड ही नहीं हो पाएंगे। तो भाई आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम होनी चाहिए। आगे, इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर विल नॉट एक्सीड 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा का सेल्स, दैट मींस टर्नओवर नहीं होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट इट कैन नॉट कैरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। दैट मींस उसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं करनी है। दैट मींस कुछ लोग नहीं होते लोन दे देते और सिंपल ब्याज उठाते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं करनी। ओके, तो दैट्स इट अबाउट द 1 पर्सन कंपनी। आई डोंट थिंक सो इसमें बहुत ज्यादा कुछ कठिन था। आगे अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में, तो कुछ ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को हमें यहाँ पे नहीं मिलते हैं। ओनली एंड ओनली 7 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एज पर द प्रोसीजर गाइडलाइन गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2011। बच्चे ध्यान रखना, सबसे पहले आपको एक नाम सोचना पड़ता है, उसके बाद आपको एक वकील ढूंढना पड़ता है, दैट मींस प्रॉस्पेक्टस, और उसके बाद आपको अपना नाम वहां पे रजिस्टर कराना पड़ता है, और फिर एक स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टिंग होती है आपकी कंपनी
कंपनी में जहां से आप कैपिटल उठा पाए। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे कि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। दैट मींस एक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ओनर अलग नाम से जाना जाएगा और जो कंपनी है वो अलग नाम से जानी जाएगी। आगे अगर हम बात करें, अ कंपनी हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, ल्यूनेसी एंड इंसॉल्वेंसी। मतलब अगर एक मालिक या फिर एक मेंबर या फिर एक शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या ल्यूनेसी हो जाती है तो यहाँ पे वो कंपनी अफेक्ट नहीं होगी, उसकी वर्किंग वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, एप्पल टिम कुक से आज चल रही है, पहले उसके फाउंडर थे आपके स्टीव जॉब्स, और माना कि स्टीव जॉब्स नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो गई, अब उसको टिम कुक संभाल रहे हैं। आगे बात करते हैं, एवरी कंपनी हैज इट्स ओन कॉमन सील। दैट मींस उसकी एक कॉमन सील, एक कॉमन मोहर। दैट मींस अब वो सिग्नेचर तो नहीं कर सकती ना, तो सिंपल कहने का मतलब है इसकी कॉमन सील होनी चाहिए विच एक्ट्स एज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जैसे ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी माना जाएगा। आगे अगर हम बात करें, द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट that to certain condition, example some condition for a private company। और प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, वो एक जगह से दूसरी जगह पे बेचे जा सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। सेकंड हैंड मार्केट, दैट मींस जो आपकी सेकेंडरी मार्केट होती है वहां पे उनकी बाइंग एंड सेलिंग पॉसिबल हो जाए। द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। दैट मीन जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे अलग कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बनवाए जाएंगे बाय वोटिंग, और ये वोटिंग करेंगे सिर्फ वही शेयर होल्डर्स जो बहुत बड़े मैनेजमेंट एंड मेजर मैनेजमेंट में पार्ट लेंगे। दैट मींस बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स आर द मेन मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। और लास्ट, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स लिमिटेड अप टू अ नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय वन। और जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है, और सिर्फ उतनी जितना उन्होंने शेयर्स लगाए कंपनी में, उनका पैसा डूब सकता है तो सिर्फ उतना जितना उन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, जितने शेयर्स खरीदे हैं। दैट्स इट अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द शेयर्स। दैट मींस यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ेंगे, जल्दी वीडियो आएंगी, लेकिन ध्यान रखना उसी डेडिकेशन से पढ़ना है जिस डेडिकेशन से तुम अभी पढ़ रहे हो। और हाँ, अगर ये वीडियो निकले का ज्यादा समय हो गया तो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे तुम जंप मार लो। ठीक है, आई बटन पे लिंक कैसे आएगा, नहीं आएगा नीचे लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए हैव अ नाइस डे।